हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेंट का एडिट टैब करेंगे। तो सबसे पहले हम पेंट को ओपन करेंगे। इसमें हम आज एडिट टैब करेंगे। तो सबसे पहले एडिट टैब में हमारा आता है कट कॉपी पेज। तो जैसे हम कोई भी शेप लेते हैं, कट का काम होता है किसी भी शेप या पिक्चर को कट करके, मतलब एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कट के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ एक्स करके यहाँ से ही हट जाएगा। अब हमें जहाँ पर भी जिस भी सॉफ्टवेयर में हमें इसको लेके जाना है, हम वो टाइप करेंगे। जैसे मैं इसको एमएस वर्ड पे लेके जा रहा हूँ, और यहाँ आकर के हम पेज पे क्लिक कर देंगे, या तो कंट्रोल वी भी कर सकते हैं पेज की शॉर्टकट की। तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए, पेंट से हटा करके हम इसको कहाँ पर लेकर गए, एमएस वर्ड पे। अगला आता है इसका कॉपी। कॉपी का काम होता है किसी भी ड्राइंग का एक डुप्लीकेट क्रिएट करना। जैसे अगर हमें इसका कोई डुप्लीकेट बनाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। यहाँ आकर के हम पेज पे क्लिक कर देंगे। ये क्या करेगा, एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। इससे आपका पहले वाली ड्राइंग भी रहेगी और जो आप बाद में करोगे वो भी रहेगा। अगला आता है हमारा पेस्ट। इसका काम है जो चीज आपने कट की है या कॉपी की है, उसको दिखाने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। तो एडिट टैब में ये तीन ऑप्शंस होते हैं। अगला आता है हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शंस होते हैं हमारे चार तरह के। सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल सिलेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप या पिक्चर को अगर हम जो सेलेक्ट करते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा इसमें फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का काम होता है कि मनचाहे तरीके से अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करना। जैसे यहाँ पर मैंने लाइनिंग कर दिया, अब इसको जब मैं मूव करूंगा तो ये यहाँ पर अपने आप सिलेक्शन कर लिया, मतलब अपनी मनचाहे तरीके से सिलेक्शन इसमें हुआ है। अगला आता है हमारे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का काम होता है कि पूरे पेज को एक बारे में सेलेक्ट करना, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है। अगला आता है हमारा इनवर्ट सिलेक्शन। अभी आप देख रहे हो ये बंद है, तो इसको चालू करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करना है। छोटे एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन पे, ये पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेगा। देन जब हम इसको मूव करेंगे तो उस छोटे से एरिया को छोड़ करके बाकी पूरा पेज हमारा क्या होगा, मूव होगा। अगला आता है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का काम होता है किसी भी पिक्चर का आर पार देखने के लिए हम ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं। किसी भी पिक्चर के आर पार देखने के लिए हम ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इस पिक्चर के आर पार दिख रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट है। आखिरी आता है डिलीट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना है जो चीज को हमें डिलीट करना है। सिलेक्शन करके हमें डिलीट का बटन मिलता है कीबोर्ड पे, उससे हम प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आकर के हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अगला आता है हमारा क्रॉप। क्रॉप का काम होता है कि किसी भी अनवांटेड चीज को या हमारी ड्राइंग में पिक्चर में जो अनवांटेड चीज होती है उसको अगर हमें रिमूव करना है तो हम इसके जरिए इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें पिक्चर रखना है अपनी गैलरी में उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे बस ये रखना है, सेलेक्ट किया। क्रॉप पे आकर के हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये क्या होगा कि पूरा पेज को रिमूव करके बस उतना ही एरिया रखेगा। अगला आता है हमारा रोटेट। क्या होता है रोटेट? इसका काम क्या होता है कि पिक्चर को हमारा रोटेट करना। तो पिक्चर को राइट 90 डिग्री, 180 डिग्री, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे रोटेट करना चाहे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है हमारा यहाँ पर रिसाइज। रिसाइज का काम होता है कि पिक्चर के साइज को चेंज करना। सॉरी, पिक्चर की नहीं, पेज के साइज को चेंज करना। पेज के साइज का काम क्या है, इसमें दो तरीके के पेज के साइज चेंज होते हैं। पहला परसेंटेज, दूसरा पिक्सल। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को चेंज करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर एक को कम करता हूँ, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल को कम कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि वर्टिकल भी बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि जिसमें हमारा सिर्फ एक ही बढ़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बीच का मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, इसको हम बंद करेंगे। देन हम किसी एक को कम कर देंगे, जैसे मैं इसको 50 लेके जाता हूँ। अब जैसे मैं पेज को ओके करूंगा तो ये हमारा जो साइज है वो 50 और 100 के बीच में चेंज हो जाएगा। अगला आप वापस आते हैं, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ पर वापस पेज को पहले जैसे करते हैं। अगला आता है हमारा पिक्सल। पिक्सल हमारे पेज का साइज होता है, जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, रूलर के अकॉर्डिंग रहता है ये। इसमें भी हम मेंटेन एक्सपेक्टेशन बंद करेंगे, एक कर देंगे, जिससे हमारे पेज का जो ड्राइंग है पूरा छोटा हो जाएगा। वापस आएंगे, बीच वाला बंद करेंगे, मेंटेन एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर 1917 मेरे पहले वाला पेज का साइज था, ये रख करके हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे पेज का साइज रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो ड्राइंग बनाई थी वो दो मर्जिंग में आ गए और साथ ही साथ लाइट हो गया बहुत ज्यादा। तो इसके जरिए हम एक ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। अगला आता है हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के जरिए हम जैसे चाहे वो चीज बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो बना सकते हो यहाँ पर। अगला आता है इरेजर। इरेजर से हम जरिए इरेज कर सकते हैं।
अब इनके साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए हम कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करते हैं, हमारा जो इरेजर है वो बड़ा हो जाएगा, जिससे आप जो चाहे वो इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा पेंट बकेट। पेंट बकेट का काम है कि किसी भी शेप के ऊपर कलर भरने का। तो मैं यहाँ पर दो शेप ले रहा हूँ, मैंने पेंट बकेट सेकंड लिया। अब यहाँ पर हम आपको कलर को सिलेक्ट करके बस फिल कर देंगे। ओके, अगला आता है हमारा ड्रॉपर टूल। अब मान लीजिए जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कोई कलर किया है, अपने पहले पिक्चर के ऊपर हमने कोई कलर किया है और मुझे ये कलर नहीं मिल रहा है, बाद में एक दिन बाद, 2 दिन बाद मुझे ये कलर नहीं मिल रहा है, तो मैं इस ड्रॉपर टूल के जरिए इस कलर को पिक कर सकता हूँ। इस कलर को पिक करते मैंने यहाँ पर देखिए पिक हो गया। अब मैं यहाँ पर पास आकर के इसको डाल दूंगा। तो ये होता है पिकर टूल का यूज। अगला आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम होता है कि कुछ भी अगर हमें अपने शेप में या पिक्चर में हमें कुछ भी लिखना है, तो हम टेक्स्ट टूल के जरिए लिख सकते हैं। तो पहले हमें टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा टेक्स्ट टूल आ गया। अब हमें जो लिखना है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे होंगे। तो जब आप टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं तभी ये ओपन होता है। अगर मान लीजिए बॉक्स जो आ रहा है टेक्स्ट वाला, ये अगर हट जाए तो आप इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट को लिखने का तरीका बदल सकते हैं। इसका दूसरा है इसका टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं। अगला आता है बोल्ड, मतलब टेक्स्ट को मोटा करके लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इटैलिक, टेक्स्ट को हल्का तिरछा करके लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग लाने के लिए हम अंडरलाइन का यूज करते हैं। अगला आता है स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट का काम होता है टेक्स्ट के बिल्कुल बीचों बीच लाइन लाने के लिए। तो ये होता है टेक्स्ट का यूज। कोई दिक्कत? अगला आता है मैग्नीफायर ग्लास। मैग्नीफायर ग्लास का काम होता है कि किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना। जैसे कि आपने यूज किया होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता था। तो जब हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, तो ये उस चीज पे जूम करेगा, मतलब उसको बड़ा करके दिखाएगा। और वहीं पर जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये इसको छोटा करेगा। तो ये होता है मैग्नीफायर ग्लास का, जूम और जूम आउट और जूम इन करना। इसको आप डिलीट करेंगे पूरे को, कंट्रोल ए और डिलीट। अब हम बात करते हैं ब्रशेस की। पेंट के अंदर लगभग 9 ब्रशेस होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा नॉर्मल ब्रश। आप चाहो तो कंट्रोल प्लस के साथ ब्रश के साइज को भी चेंज कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये होता है नॉर्मल ब्रश। इसी का अगला आता है कैलिबरी ब्रश पेन। ये एक साइड तो थिक जाएगा, लेकिन एक साइड वहीं पर लाइट जाएगा, बिल्कुल पूरा पतला। ठीक है, इसी का एक और भाई कह सकते हैं हम कैलिबरी पेन। कैलिबरी पेन, तो ये भी सेम है। अगर एक साइड थिक तो एक साइड पूरा पतला। अगला आता है एयर ब्रश। एयर ब्रश ये स्प्रे कलर की तरह होता है, जैसे आप शेडिंग वेडिंग करना चाहे तो आप इसके जरिए शेडिंग वेडिंग कर सकते हैं उसमें। फिर आता है हमारा ऑयल ब्रश। ऑयल मतलब जैसे अगर ऑयल में आप ड्राइंग करते हैं तो नॉर्मली ऑयल ब्रश होता है। फिर क्रियॉन ब्रश, क्रियॉन कलर होता है ये। अगला आता है हमारा मार्कर। मार्कर जैसे मार्कर कलर का यूज करते हैं, मार्कर ब्रश का यूज करते हैं, वो हो जाता है। फिर आता है हमारा नेचुरल पेंसिल। जैसे हम पेंसिल कलर का यूज करते हैं तो पेंसिल कलर का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर होता है हमारा वाटर ब्रश। हम यहाँ पर वाटर ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो लगभग ये 9 ब्रशेस होते हैं जिसके जरिए हम ड्राइंग कर सकते हैं अपने ड्राइंग पेंट के अंदर। तो इसको हम डिलीट करते हैं अब। अगला आपको शेप्स पता ही है, लाइन, कर्व, ओवल, रेक्टेंगल, ये सब तो पता ही है। पर अगर हम इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें हमें एक चीज और मिलती है, इनके साइज को लेकर के। तो जब भी हम इस पर शेप को लगाते हैं तो इसके बॉर्डर को लेकर के हम कंफ्यूज होते हैं कि इसके बॉर्डर का साइज चेंज होता है या नहीं होता। तो ये होता है। तो इसके लिए पहले आपको एक इक्वल पिक्चर ले लेनी है और यहाँ आकर के आपको बस बॉर्डर को चेंज करना है। अगर सबसे कम की बात करें तो 1 पिक्सल होता है, फिर 3 पिक्सल होता है, फिर 5 पिक्सल होता है और आखिरी में होता है 8 पिक्सल। जब हम 8 पिक्सल तक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि जो ब्रशेस हमने अभी यूज किया है, जो भी ब्रशेस अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर उसके जरिए हम अपने आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो कि आपको सॉलिड कलर नहीं चाहिए, आप क्रियॉन कलर की तरफ कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्रियॉन में चेंज हो गया। अगर आपको कलर भरना है तो अलग अलग आपको यहाँ पर भी कलरिंग में भी चेंज कर सकते हैं, उसी तरह कलर करेगा। अगला आता है हमारा कलर्स के ऊपर। तो कलर में सबसे पहला आता है हमारा कलर वन। कलर वन होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का मतलब होता है कि ऐसा कलर जिसको हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, कलर टू। बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज नहीं किया जाता जल्दी, क्योंकि वो हमारे पेज का कलर होता है। अगर आप इसको चेंज करते हो तो आपका अगर नया विंडो है, नया सॉफ्टवेयर है, तो आपको
पेज कलर करने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो वो व्हाइट ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर है और आपने कलर को चेंज कर दिया, तो आप ऊपर के जब पेज को डिलीट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो नया पेज होगा, जो पीछे का पेज होगा, वो उस कलर में चेंज हो गया होगा। अगला आता है हमारा एडिट कलर। जैसा कि मान लीजिए आपको कोई कलर नहीं मिल रहा है या आपको कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पर आकर के अपने उस कलर को क्रिएट कर सकते हो या फिर बना सकते हैं। तो वहाँ जैसे मुझे यहाँ पर बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे मैजेंटा लाइन यहाँ पर लाइटिंग का करना है पूरा, और जैसे मैं ओके करूंगा तो ये कलर मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके जरिए हम इसको कलर कर सकते हैं। आखिरी आता है हमारा लेयर। यहाँ पर जैसे अगर आपको मान लो कि एक से ज्यादा पेज का लेयर बनाना है, तो आप यहाँ पर पेज का लेयर बना सकते हो, जैसे एक दो जैसे बनाना है वैसा। बाकी अगर किसी को हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। देखो मैं जैसे पेज को हाइड करना चाहता हूँ, पेज हाइड हो गया। बैकग्राउंड को हाइड करना है तो बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। Yeah.